इंग्लिश काउंटी नॉरफॉक से कुछ ही किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में स्थित है बिरशम न्यूटन एयरफील्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में खासा सक्रिय रहा यह एयरफील्ड आज CITB यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ट्रेनिंग बोर्ड के काम आ रहा है। इसका निर्माण ब्रिटेन की शाही वायुसेना यानी रॉयल एयरफोर्स ने कराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही इसे भवन निर्माण की ट्रेनिंग देने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा था। सन 1950 के आसपास की बात है। लंदन की एक निजी कंपनी ने ट्रेनिंग पर गए छात्रों के लिए वहां एक फिल्म बनाने की सोची और उसके लिए अपने तकनीकी विशेषज्ञों को कैमरा टीम के साथ वहां भेज दिया। शुरुआत के 1-2 दिन तक तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर वहां यूनिट के सदस्यों के साथ विचित्र प्रकार की भूतिया घटनाएं होने लगीं। फिर वहां भूतों का खौफ इतना बढ़ा कि फिल्म निर्माण टीम के सभी सदस्य एक एक करके वहां से भागने लगे। उन्हीं में से एक था जेम्स। उसे स्क्वैश खेलने का बहुत शौक था। टीम के आधे से ज्यादा सदस्य जा चुके थे, लेकिन जेम्स रुका हुआ था। उस एयरफील्ड में बने हुए भवनों के भीतरी हिस्से में स्क्वैश खेलने के लिए 2 कोर्ट बने हुए थे। शाम का वक्त था और जेम्स पूरी ताकत से स्क्वैश खेल रहा था। पसीने से तर जेम्स को अचानक लगा कि जैसे उसे कोई देख रहा है। खेलना छोड़कर उसने अपनी निगाह दाहिनी ओर घुमाई। द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने की सेना के पायलट की पोशाक में एक अधेड़ उम्र का स्वस्थ व्यक्ति वहां खड़ा उसे घूर रहा था। जेम्स ने इससे पहले वहां ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं देखा था। उसके चेहरे पर नाराजगी का भाव था, मानो उसे वहां जेम्स का स्क्वैश खेलना कतई पसंद न आ रहा हो। तेज धड़कते दिल से जेम्स भी उसे लगातार घूरे जा रहा था, लेकिन जेम्स के शरीर का रक्त उस समय जम गया जब उसके सामने वह पायलट दीवार से आर पार हो गया। अगले दिन उसने भी उस जगह को छोड़ दिया। इस घटना का पता लोगों को तब चला जब इसकी खोजबीन में प्रसिद्ध परामनोवैज्ञानिक पीटर क्लार्क लगे। ब्रिटिश मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही थी। पीटर की सहायता BBC रेडियो ने भी की और मीडिया ने उनकी खोज को विस्तार से लिखा कि वहां एयरपोर्ट के हॉल में अदृश्य सैनिकों की आवाजें, हवाई जहाज के उड़ने और लैंड करने की भी आवाजें आती हैं। कुछ सालों बाद BBC ने वहां होने वाली डरावनी घटनाओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची और 1972 में उसने अपनी टेलीविजन कैमरा टीम वहां भेज दी। उनके साथ इस बार प्रसिद्ध घोस्ट हंटर जॉन भी थे। जानकारी के अनुसार जॉन ने वहां रहने वाली अशरीरी प्रेतात्माओं से संपर्क किया, जिससे पता चला कि वहां कुल 4 भूत थे। उनमें से एक था विली, जो RAF में सिपाही था। लोग बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही विली ने आत्महत्या कर ली थी। जॉन ने जब उसकी प्रेतात्मा से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसे पता था कि वो मरकर भूत बन चुका था, लेकिन विली के अलावा वहां 3 और भूत सक्रिय थे। उनमें 2 पुरुष और एक महिला का प्रेत था। उनके नाम गैरी, पैट और आर्नोल्ड थे। तीनों आपस में गहरे दोस्त थे और तीनों ही स्क्वैश खेलने के शौकीन थे। सन 1940 में एक लॉकहीड विमान के रूटीन फ्लाइट के दौरान हुए हादसे में तीनों मारे गए थे। रनवे पर लैंड करने के दौरान ही विमान दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से क्रैश हो गया था। जॉन के अनुसार विमान हादसे में अचानक हुई मौत की वजह से वो ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहे थे कि वे मर चुके थे। हाँ, उन तीनों प्रेतात्माओं को ये जरूर अजीब लगता था कि वे लोग तो दूसरे लोग को देख सकते थे, उन्हें महसूस कर सकते थे, लेकिन बाकी दुनिया उन्हें भाव ही नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी। एक्सॉर्सिज्म किया गया, हॉल में प्रार्थनाएं की गई, तब कहीं जाकर उन्हें इस धरती की नश्वर चीजों का मोह छूटा। मोह और आसक्ति के बंधन ढीले पड़ते ही उनमें मुक्ति के लिए अकुलाहट पैदा हुई और फिर कब वे इस दुनिया के पार चले गए, शायद उन्हें इसका पता ही न चला। बंधन जब मोह और आसक्ति का हो तो उसमें चैन नहीं आता। मन हमेशा अशांत बना रहता है। नश्वर वस्तुओं में आसक्ति हमेशा बंधन का कारण बनती है और जीवात्मा को पता ही नहीं चल पाता कि वो क्यों कष्ट भोग रहा है।